वालेकुम। ये एक ऐसा व्लॉग है जिसमें मैंने बताया अपनी रमज़ान की रूटीन के बारे में और क्यों मैंने रमज़ान में डेली व्लॉगिंग छोड़ दी थी, क्यों मैंने क्विट की थी डेली व्लॉगिंग। मुझे लगा तो बहुत आसान होगी लेकिन इट वाज नॉट दैट इजी। उसके अलावा ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप जगह देख रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके लिए भी आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहिए। आने वाले 2-3 व्लॉग्स में आ जाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और इस व्लॉग में बहुत सी मिक्स्ड क्लिप्स होंगी, यानी कि कभी किस रमज़ान की कभी किस दिन की। तो ज़ाहिर है पूरे दिन का व्लॉग मैं नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत बिजी दिन होते थे एंड देयर वर लिटरली टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड ऑन अ सिंगल प्लेस फॉर 6 आवर्स 8 आवर्स। एक ही जगह पर मैं खड़ा होता था क्योंकि ज़ाहिर है फिर या तो ट्रायल रूम के बाहर, ठीक है, मॉनिटर करना होता था कि 1 बाय 1 भेजें, जो भी होता है। तो ये सीन होता था रमज़ान में। आई वॉज वेरी वेरी बिजी। तो उस पर रिलेटेड ब्लॉग है, तो मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़ी थी, मैं सोचा एडिट करके डाल दूँ। फिर आज हम लोग जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आज फिर भी मैं थोड़ी बहुत स्पीक पिक दे दूँगा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि कल तो खैर पहला ही दिन था ना, तो ट्रेनिंग थी और कल तो मेरी हालत बुरी हो गई थी। कल हमारी तकरीबन 6 घंटे की ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में हमसे बहुत सारे काम हुए। तो अब जब वो लोग टास्क असाइन कर रहे थे तो मुझे वो टास्क कंप्लीट भी तो करना था, नहीं कि मैं ब्लॉगिंग में लग जाऊं। तो फिर वो देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे मुझे सारा। तो आज फिर भी मैं आप लोग को थोड़ी बहुत अपनी जॉब के अंदर स्नीक पिक दे दूंगा कि देखो क्या करते हैं हम लोग। वर्क लोकेशन का तो आप लोग को पता है, जे डॉट। तो जे डॉट में जाते हैं। आजकल रमज़ान भी चल रहे हैं तो रश निस्बतन ज़्यादा होता है नॉर्मल डेज़ के, अगर हम कंपेयर करें तो। आप बस चलते हैं। अभी हम किसी बस स्टेशन पे हैं, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो वहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। 110 बस आएगी, इसमें बैठेंगे, फिर वहाँ से स्क्वायर 1 के सामने उतरेंगे। स्क्वायर 1 से एल प्लेटफॉर्म पे जाके, जो एल प्लेटफॉर्म वाला कल सीन हुआ था वही वाला सीन आज नहीं होगा क्योंकि कल हमें पता चल गया। एल प्लेटफॉर्म पे जाके अब अपनी लास्ट बस पे बैठेंगे, उसके बाद पहुँच जाएंगे जे डॉट। वहाँ से एंट्रेंस है, मतलब दिखा देता हूँ तो पे, मतलब आपको खुद से भी जो भी नज़र आ रहा है तो आपको करना चाहिए सही है। इस तरह से हम इनको यूँ रख देते हैं क्योंकि पता चलेगी। तो ये शरारती ये पूरे स्टोर में इस टाइम उड़ रहे हैं और हर किसी के कंधे पे जा जाके बैठ रहे हैं। ये देखो, उसको सब कुछ समझ में आता है। मिट्टू पिकबू। भी हम लोग ने ये सारे के सारे डब्बे जो हैं वो पैक करके यहाँ पे रख दिए हैं। इतने सारे परफ्यूम्स पड़े हैं, मैंने सारे के सारे ट्राई कर लिए। तो और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद वैसे यही वाला है क्योंकि इसके यहाँ पे भी परफ्यूम होता है। दिखाता हूँ, ये भी परफ्यूम है। इसमें है हमारे पास 8 इयर्स के 2 हैं, 10 इयर्स का। इनमें रीस्टॉकिंग करके दोबारा से फ्लोर पे लटकाने हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी हो गई है आज की छुट्टी। कितने घंटे की शिफ्ट थी? 6 घंटे की शिफ्ट थी, इतनी लंबी नहीं थी। चलिए हम लोग उतर गए अपने तीसरे स्टॉप पे। मेरा मकसद आप लोग को ये सब पूरा बस की ये रूटीन दिखाने का ये था कि मैं बताऊं, एक दिन तो मैं बताऊं ना कि हम लोग मतलब जाते कैसे और आते कैसे हैं, ठीक है ना, वरना मैं कभी भी पूरा दिखा नहीं पाता हूँ। और हमारी बस वो जा रही दूर से, तो मैंने इसलिए बोला था कि मैं एक दफ़ा तो दिखाऊं कि हम लोग जाते कैसे और आते कैसे। बाकी अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं अपने घर पे और मुझे कुछ नजर आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने उठा लिया। चल बस हमारा घर आने वाला है, चलते हैं। हमारा था तीसरा दिन जे डॉट में काम करने का। अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली और जानमाज़ मैंने उठा दिए, ये रही जानमाज़। और अभी हम जूते पहन रहे हैं, बस अब निकलते हैं घर के लिए। आज का रोज़ा हमारा बस में ही खुल जाएगा क्योंकि आज मेरी क्लोजिंग तक थी ड्यूटी, यानी कि 7 बजे तक थी। तो अभी यह टाइम हो रहा है, अभी 7:30 हो चुके हैं। तो कस्टमर थे तो उनको एंटरटेन करना था, इसलिए मैं रुक गया था। तो अब मेरा रोज़ा जो है वो बस में ही खुलेगा। तो अब देखते हैं हम किस तरह से रोज़ा खोलते हैं, फिर घर चलते हैं। लग रहा था स्नो में मैं कैसे जाऊंगा, तो मैं तो पैदल हूँ या बस में हूँ, मुझे इतनी वॉक करनी होती है। तो देखो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला को भी पता था कि मतलब
ये देखो हालांकि स्नो पड़ी हुई है, ये देखो शाम में ये हुई है, इतनी तेज़ स्नो हुई है, इतनी तेज़ स्नो हुई है, उसके बाद इतनी सख्त धूप निकली है कि वो सारी की सारी स्नो जो है वो पिघल गई। अच्छा जी, सामने से वॉक करके चल रहे हैं। अभी है हमारी 15 मिनट की वॉक है, फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर अफ्तारी करते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। और अभी हमें रिसीव हुई है शिपमेंट और मैंने अकेले इस ट्रक से ये सारे के सारे डब्बे जो है वो उतारे हैं और ये मेरे हाथों का हशर हो चुका है और ये एक डब्बा जो है वो कम से कम 34 kgs का है और मतलब अब तो उतार लिए, आधे ज़्यादा अंदर पहुंच भी गए वेयर हाउस में और बाकी रहते हैं तो बस वो पहुंचाने। ये मेरा गिलास है, तो डब्बे तो फिलहाल उतर गए, अब इनको अंदर पहुंचाना है, एक और वेयर हाउस है अंदर, तो वहाँ तक पहुँचाना है। फिर जब तक इस पे लोड करते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपनी मेन दुकान पे जो है फ्लोर है। इसी तरह से हमने अपनी आखिरी बस को कह दिया है टाटा बाय बाय और इतना डरावना फिलहाल माहौल हो रहा है फुल तारीकी होती है, रात की तारीकी होती है, आई डोंट नो, फुल तारीकी छाई हुई है। और अभी हम जा रहे हैं वॉक करके, अब हमारी आधे घंटे की वॉक है, फिर हमारा आ जाएगा घर। तो चलते हैं अभी वॉक करते करते घर पे। और इतना अच्छा कोई मौसम हो रहा है यहाँ पे, सुनसान, लेकिन एक बात है, सर्दी बहुत गंदी हो रही है और मुझे डबल सर्दी लग रही है क्योंकि मेरे पूरे जूते भीगे हैं क्योंकि बारिश हुई थी और क्या नाम है, रेन बूट्स मैं ला नहीं सका क्योंकि ला सकते भी नहीं थे, वो इतने बड़े होते हैं और फिर फ्लोर पे तो नहीं पहन सकते ना वो। खैर जो भी है, अब हम जा रहे हैं फ़िलहाल। ये देखो मौसम फुल डरावना वाला माहौल हो रहा है, डरावना हॉन्टेड वाला। और ये देखो ये बहुत पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हमें अब क्या करना, चलना ही पड़ेगा पानी में। वैसे भी हमारे जूते पूरे भीगे हैं। जो पानी है ये नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये पानी है। खैर चलते अब आधे घंटे की वॉक है इस पेवमेंट पे। मैं ऐसे ही कब फिर रहा था यहाँ पे और यहाँ पे मेरी नाक लग गई है, अगर किसी को आवाज़ आ रही हो, ये मेरी ही नाक है और ये लगाई है ओनर ने, जो मुझे कोई क्लू नहीं था कि मतलब क्यों लगाई है, लेकिन बस लगा दी है तो मुझे अच्छी लग रही है। हेलो J.Mississauga, यस आई डू। आज है मेरी पूरी 11 घंटे की शिफ्ट और आज हमारी इफ्तार भी यहीं पे होगी। कल भी हमारी इफ्तार यहीं पे हुई थी। पहले तो हमारी इफ्तारी जो है वो बस में खुल जाती थी, तो 8:30 बजे तक मैं घर पहुंच रहा था, फिर इफ्तारी खुल रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से, पिछले 1 दिन से हमारी इफ्तार यहीं पे खुल रही है और आज भी यहीं पे इफ्तार। बेचारा कुर्ता पता नहीं कहाँ से। मैंने कहा वर्किंग इन J. सीरीज़ की मैं एक और भी बात बता दूं कि यहाँ पे जब भी नमाज़ का टाइम होता है तो ये लोग नमाज़ ब्रेक देते हैं हमें नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग नमाज़ जो है वो अपनी ब्रेक में पढ़ लें, कुछ लोग कहते हैं अलग से पढ़ लें। अभी बहुत मज़ेदार हवा चल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ बाहर ही पढ़ लूँ। मैं नमाज़ वगैरह तो हो गई मेरी, लेकिन बस मेरी ब्रेक में भी 8-9 मिनट ही रह गए, ज़्यादा टाइम नहीं रहता। और अभी अफसोसनाक बात यह है कि मैंने अभी आप लोगों के लिए 2 मिनट की क्लिप बनाई थी और वो पूरी क्लिप बनी ही नहीं। वीडियो पे मैंने क्लिक ही नहीं किया, मैं बोलता गया और फिर जब मैंने क्लिक किया तो 10 सेकंड की वीडियो बन गई जब मैं क्लोज़ कर रहा था। तो ये सब भी होता है।